इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स दे सकती है? लेट मी जस्ट रिवाइज इट वंस अगेन. इट कैन गिव आइदर 0 रूट्स, एक भी रूट ना दे, है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है. या हो सकता है कि वो एक रूट दे, है ना, या हो सकता है कि वो 2 रूट्स दे दे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन इससे ज्यादा कभी भी रूट नहीं देगी. बाय चांस अगर वो 2 से ज्यादा रूट देती है, मान लो आपके पास कोई बच्चा आता है और कोई बच्चा आके कहता है कि भैया भैया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट है, तो आप क्या बोलेंगे? निकल यहां से, 3 रूट नहीं है वो, उसके इनफाइनाइट रूट है. तुझे तो 3 के बारे में पता है, इसके 4 5 क्या इनफाइनाइट रूट्स आएंगे, क्योंकि दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन आइडेंटिटी. आप उसको मार के भगा देना कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 3 रूट आ रहे, तो पहली बात तो हो सकता है कि आपने क्वेश्चन गलत लिख लिया हो. दूसरी बात हो सकता है कि अगर आपने सब कुछ सही लिखा है तो उसके 3 रूट्स नहीं है, उसके इनफाइनाइट रूट्स हैं. तो देर इज नो इन बिटवीन 0 1 2 और इनफाइनाइट. ठीक है, वो तो कहने में आता है ना, हम लोग ऐसे क्वेश्चन में लिख देते हैं कि हाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट है. इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी बातों में आ जाओ, आप समझ जाना कि ठीक है नादान है बेचारा, 3 रूट कह रहा है, लेकिन हमको असलियत पता है, हम लोगों ने मैथ्स पढ़ी है ना. ठीक है, थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन करते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा. कल एक क्वेश्चन किया था हमने, एक और क्वेश्चन आज करते हैं. बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन. प्लीज राइट इट डाउन. लिखिए. हाउ मेनी रूट्स does the given equation have? सही. आपके सामने मैं एक इक्वेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूं, समझते हो? लिखो भाई इक्वेशन क्या है ना, ध्यान से लिखिएगा क्योंकि थोड़े ज्यादा टर्म्स है उसमें. ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू ए माइनस अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी. देखो यहाँ पे क्या आया था, ए माइनस बी बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए. कुछ नहीं, क्वेश्चन लिखो आप अभी ना, अभी कुछ समझा नहीं रहा हूँ. मैंने सोचा था समझा दूंगा, लेकिन पहले अपन खुद समझ लेते हैं ना कि सवाल क्या है. हाँ भाई, ये आपका क्वेश्चन है. सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0. जस्ट गिव मी, आप लिखो इसको लिखो, है ना. आई गिव यू 1 मिनट, आप लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहा है भाई, है ना, कितने रूट्स होंगे इसके. इज इक्वल टू 1 कर दिया जाए इसको. 1 सेकेंड रुकना है ना. सही, लिखो ए 0 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, प्लीज मेक इट एक्स स्क्वायर, है ना. थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है, वरना कुछ ज़्यादा इजी हो जाता. ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को अपन ट्राई करते, कोशिश करते कि अगर मान लो आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो और आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है ना, जो कि अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी मिल सकता है, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना. इसको हर इंसान नहीं कर सकता. जिसने अच्छे से पढ़ा है आइडेंटिटी के बारे में या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, वही कर सकता है. तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, हमारे दिमाग में प्रेशर है कि हमको कम टाइम में 1 या 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सही करना है, सॉल्व सही भी करना है ना, सही करना इज इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, असर्शन रीजन में आ सकता है,
या फिर आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकता है ना, या तो फिर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 1 रूट 2 रूट 3 रूट इन्फिनिट रूट्स ऐसा करके। सबसे पहले फर्स्ट चेक डिग्री, डिग्री चेक करिए आप। देखो फर्स्ट टर्म इसमें क्या लिखा है, सुनो मेरी बात आप लोग, कि ये जो ए बी सी है दे आर कांस्टेंट। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन में अपने मन से लिख देता हूँ, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब दे आर नंबर्स, दे आर जस्ट नंबर्स, दे आर जस्ट कांस्टेंट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, एकदम आराम से समझ में आएगा आपको। हो क्या रहा है कि ये a माइनस बी, अगर a और b नंबर है तो a माइनस बी भी एक नंबर है, मतलब दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, और ये भी एक कांस्टेंट है। तो b माइनस सी, b माइनस ए भी एक कांस्टेंट है, और ये दोनों c माइनस और c माइनस बी भी एक कांस्टेंट है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में जस्ट नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, दे आर जस्ट नंबर्स। न्यूमरेटर पे आते हैं एक बार। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है, तीनों टर्म्स में एक एक कांस्टेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड। ओके नाइस। लेकिन ये वाला जो टर्म है ना, दिस इज मेकिंग ऑल द डिफरेंस। यहाँ पर x माइनस बी एक्स माइनस सी लिखा है, यहाँ पे x माइनस सी एक्स माइनस ए लिखा है, यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी, मतलब वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, x। तो x वाला जो आइटम है, x वाला जो टर्म्स है, वो जो मैंने सर्कल कर रखा है वहां पर दे रखा है। अच्छा आप मुझे डिग्री बताइए बच्चों, टेल मी द डिग्री। ये जो पूरा चीज है जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एक नंबर है। अरे भाई नंबर का स्क्वायर, और ये क्या, नंबर नंबर, तो ये कांस्टेंट आएगा अंत में। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको, इस पूरे कांस्टेंट को, इस पूरी चीज को मसाला 1 कह सकते हो। ऐसे ही थोड़ा सा चीजों को आसान करने के लिए मसाला 1, ठीक है, इट इज अ नंबर, मैंने खुद से माना है, बस चीज को आसान करने के लिए। एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और ये वाली जो चीज है इसको अपन क्या कह देंगे, मसाला 2। कांस्टेंट, इट इज जस्ट अ नंबर, एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस है। मैं आपको बस डिग्री बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक बार में फील हो जाए। और ये वाली चीज जो है इसको अपन मसाला 3 कह देते हैं। और ये क्या लिखा है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। चलो बच्चों डिग्री बताओ मुझे आप जल्दी से। हाँ भाई, टर्म नंबर 1 की डिग्री, पहली टर्म की डिग्री क्या आ जाएगी, देखो x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो जरूर एक ना एक बार एक्स स्क्वायर आएगा, एक बार तो एक्स स्क्वायर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी होगी बच्चों, 2। पहले टर्म की डिग्री 2, और यहाँ पर भी एक ना एक बार एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई डिग्री नहीं आने वाला है, तो इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, और ये लास्ट वाला टर्म है, इसकी भी डिग्री 2। मतलब ये पूरी जो चीज है, दिस इज नथिंग बट अ डिग्री 2 इक्वेशन इन एक्स। कोई भी डिग्री 2 इक्वेशन एक्स पर जो होती है उसको अपन क्वाड्रेटिक कहते हैं, है ना। अच्छा एक बताओ, मुझे एक आसान सी बात बताओ कि डिग्री 2 की इक्वेशन है, डिग्री 2 की इक्वेशन है, तो इसकी औकात कितनी, मैक्सिमम ही कितने रूट्स दे पाएगा, अगर दे भी पाएगा तो मैक्सिमम कितने रूट दे सकता है डिग्री 2 का, 2 रूट्स, मैक्सिमम 2 रूट्स देने चाहिए। मान लो बाय चांस इसने 2 से ज्यादा रूट दे दिए, तो आप क्या बोलोगे कि ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के कितने रूट होते हैं, इनफाइनाइट, बाय चांस अगर दे दिया। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ डिग्री चेक करा है ना, मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा है, आपको बस इतना बताया कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा अजीब तरीके से क्वाड्रेटिक, बट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ ले, आगे बढ़ा जाए। आप लोगों का मेल मुझे मिल गया है ना, जितने लोगों ने मेल भेजा है सबका मेल मिल गया है ना, तो मैं होमवर्क जो है वो चेक कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, यस। तो डिग्री 2 मैक्सिमम, इसकी औकात कितनी है, 3 रूट देने की, 2 रूट देने की। चलिए चेक करते हैं इसके, आप है ना, लेट अस ऑब्जर्व समथिंग ओरली। आ जाओ भाई इधर आ जाओ, पहले टर्म पे आ जाओ। पुट x इज इक्वल टू a, ये वाली जो इक्वेशन है ना, नॉट इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन में दुनिया में जहां जहां x है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों ना, जहां जहां x दिखा है, ये x और ये x, ये x और ये x, ये x और ये x, अगर आप x की जगह a रखते हैं तो देखिए क्या आता है ना, व्हाट डू वी गेट, पुट x इज इक्वल टू a। और मेरे को सपना क्यों आया भाई, a क्यों रख रहा हूं मैं, वाई नॉट b, वाई नॉट c, वाई नॉट एनी अदर नंबर, बिकॉज आई कैन विजुअलाइज समथिंग, है ना, विच यू विल ऑल्सो प्रोबेबली विजुअलाइज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पे अगर आपने x की जगह a रख दिया तो ऊपर क्या बन जाएगा, a माइनस बी, और इधर क्या बन जाएगा, a माइनस सी। देखो बाजे, a माइनस ए, a माइनस बी, ये तीनों कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म विल बिकम a स्क्वायर, पहला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर। दूसरा टर्म पे आते हैं अपने ना, ये जो मैंने यहाँ पर जो अभी बाजा बजाया था इसको मैं मिटा दूं क्या, ओके नाइस। यहाँ पर रखो बच्चों a रखो, ये देखो a माइनस ए, जीरो आ गया, एक जीरो सबको जीरो बना देता है, तो ये होल चीज, ये पूरी चीज कितनी होगी,
दिस होल थिंग विल बिकम जीरो। यहाँ पर भी a रखोगे तो a माइनस है, फिर से जीरो, एक जीरो इंटू कुछ भी करो फिर आप सब कुछ जीरो ही बनेगा। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा, देखो ना, a माइनस, सॉरी ये तो कांस्टेंट है ऑलरेडी, इधर तो कुछ थोड़ी रख रहे हो आप, तो ये वाली चीज भी क्या होगी, जीरो। तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म विल बिकम जीरो। ए स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू, RHS में एक एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर आप x की जगह a फिर से रखोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है क्या, है ना। अच्छा देखो, कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी करा है जो कि मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगता है, कि वो एक्स स्क्वायर को LHS में ले आते, मतलब एक्स स्क्वायर को वो LHS में ले आएंगे, ताकि RHS में उनको जीरो देखना पसंद होता है। कुछ बच्चों को RHS में जीरो देखना पसंद होता है, तो वो बच्चे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो लोग इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखना पसंद कर रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है अपने पास, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह क्या डालोगे आप, ए स्क्वायर। तो अब देखो ज़्यादा अच्छी फील आएगी आपको, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये भी बच गया। तो बचा क्या अपने पास, LHS में क्या आ गया, जीरो। मतलब ए रखने पर एक डिग्री टू की इक्वेशन थी, है ना, एक डिग्री टू की इक्वेशन थी अपने पास ये वाली, उस पर आपने ए डाला वो जीरो होगी, उस पर आपने ए डाला और वो जीरो हो गई, मतलब ए इज अ रूट, विच इंप्लाइज का साइन होता है ये, इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इज वन ऑफ द रूट्स, ये एक रूट है। सही बात है क्या बच्चों, चलिए आई होप आप लोग कैच कर पा रहे हो जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, नॉट दैट डिफिकल्ट, प्योर विजुअलाइजेशन है, आपको बस देखना आना चाहिए, विजुअलाइज करते आना चाहिए, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक्स की जगह बी रख रहा हूँ, चलिए बी रखते हैं एक्स की जगह, जल्दी जल्दी, है ना, फास्ट करेंगे ना, आपको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा अब मैं जो चीज कर रहा हूँ, क्योंकि ए में अपन समझ चुके हैं। देखो यहाँ पे बी रखा तो बी माइनस बी, पहला टर्म जीरो हो गया, यहाँ पर बी रखा तो देखिएगा, है ना, बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए आएगा, जो कि बाजे 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 सब बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप रखोगे अगर बी, तो फिर से ये बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर बी माइनस आएगा बट डजेंट मैटर, एक जीरो जो है सबको जीरो बनाने के काबिल होता है, तो ये वाली चीज भी जीरो हो जाएगी। तो जीरो प्लस बी स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी तो रखोगे, जीरो प्लस बी स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी स्क्वायर, जो कि जीरो आ जाएगा। मतलब इसका क्या है, इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू बी इज ऑल्सो रूट। एक बार बता दो भाई, अद्वैत को स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम आ रही, बफरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को आ रही है तो बताइए, आई डू समथिंग। मैं एक बार स्पीड टेस्ट तो कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा कुछ खास मेरे को डिस्टर्बेंस दिख नहीं रहा है अभी। ठीक है, चलिए अब x इज इक्वल टू सी रखते हैं, पुट x की जगह c, x की जगह c डालो बच्चों, आ जाओ आ जाओ मैदान में। यहाँ पे c डाला अपन ने, देखो c माइनस सी, पहला टर्म जीरो हो गया, पहला पूरा टर्म जीरो, यहाँ पे c डालोगे तो c माइनस सी, अरे c माइनस सी, दूसरा टर्म भी जीरो, थर्ड टर्म देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, c माइनस ए अपॉन c माइनस ए इंटू सी माइनस बी अपॉन, ये तो c माइनस ए सी माइनस बी पहले से था, तो यहाँ पे अब बाजे बजा बचेगा क्या, सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी c डालोगे तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू सी इज ऑल्सो अ रूट, ठीक है। इसका मतलब डिग्री टू की इक्वेशन थी एंड इट हैज थ्री रूट्स, इट हैज थ्री रूट्स, जो कि अपने को दिख रहे, तीन रूट तो हमको दिखाई दे रहे भाई साहब, तीन रूट तो हमको दिखाई दे रहे हैं। और अगर डिग्री टू इक्वेशन के तीन, एक दो से ज्यादा रूट आ जाए, अपने औकात से ज्यादा रूट दे दिया ना इसने, औकात से ज्यादा रूट दे दिया, मतलब इट इज एन आइडेंटिटी, which clearly means that it is an identity, ठीक है। अच्छा, एक आइडेंटिटी के कितने रूट होते हैं, कितने रूट होते हैं एक आइडेंटिटी के, इनफाइनाइट रूट, देयरफॉर इट विल हैव नॉट थ्री नॉट फोर नॉट फाइव, इट विल हैव इनफाइनाइट रूट, इनफाइनाइट रूट्स, क्योंकि आइडेंटिटी तो दुनिया भर की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगी ना। कल ही तो अपन ने बात करी थी, आप में से किसी ने कमेंट भी करा था कि कुछ भी रख दो आप, तो आइडेंटिटी हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना। तो आपके पास देखो, अब मैं बता रहा हूँ, आपके पास चार ऑप्शन दूंगा मैं, है ना, ये मैं आज टेस्ट में डालने वाला था, टेस्ट मतलब क्विज में डालने वाला था।
बट मैंने आज क्विज नहीं रखा है क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा अपन क्वाड्रेटिक पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से अपना क्विज होगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। अभी 4 ऑप्शन डाले था, इट हैज़ 0 रूट्स, इट हैज़ 1 रूट्स, इट हैज़ 0 को हटा देते ना, इट हैज़ 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट। अच्छा 3 को मैं ना ऑप्शन 1 में डाल देता हूँ क्योंकि हर कोई इसको ही टिक करता है ना सबसे पहले, और लास्ट में हो जाता है इनफाइनाइट रूट्स। तो जैसे ही आपके ABC रूट आते हैं तुरंत ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि वायर एक क्वेश्चन सही कर दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर आपका हो क्या गया, एक्चुअली आपका -4 हो गया है ना, क्वेश्चन में 3 नंबर तो गए और -1 भी हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी है, आपने सब कुछ अच्छे से सॉल्व कर दिया, लेकिन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि औकात से ज्यादा रूट दे रहा है वो। तो औकात से ज्यादा ऐसा नहीं कि 2 उसकी औकात थी तो 3 दे रहा है, ना ना, इनफाइनाइट रूट्स है। ठीक है, अगर एक भी रूट ज्यादा आ गया औकात से तो इसका मतलब इट इज एन आइडेंटिटी, और एक आइडेंटिटी के इनफाइनाइट रूट्स होते हैं क्योंकि उसके कोफिशिएंट ही 0 है ना। आप मुझे बताओ 0x² प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इसके कितने रूट आएंगे इस इक्वेशन के, बताओ मुझे। इनफाइनाइट रूट्स आएंगे। आप x की जगह कुछ भी डालो, x की जगह कुछ भी डालो यार, बाहर एक 0 चिपका हुआ है हर किसी के, वो उसको 0 बना ही देगा, मतलब आइडेंटिटी के कोफिशिएंट्स ही 0 होते हैं। तो आप x कुछ भी डालो तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x विल बी एक्सेप्टेबल। यस डेफिनेटली यू शुड चूज इनफाइनाइट आंसर्स अद्वैत, है ना। गलती मत करना है 3 रूट चूज करने की, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन टाइम लेके बताया आपको, ताकि आपको फील आए कि गलत कैसे करते हैं और ऑलमोस्ट गलत ऑलमोस्ट सही कैसे करते हैं। आप अगर 3 टिक करते ना और घर पे आके चेक करते इनफाइनाइट, तो आप बोलते अरे यार ऑलमोस्ट सही था, लेकिन ऑलमोस्ट सही का मतलब थोड़ी ना कुछ हुआ, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो, है ना। What is bored? She wrote it by mistake, Sagar. ठीक है, एक जनरल नोट लिख देते हैं। मैं 2 नोट्स लिखवाऊंगा आपके सामने ना, 2 प्यारे प्यारे नोट लिखेंगे अपन। पहला नोट लिखेंगे विच इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी नोट, ठीक है। इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n if a polynomial equation of degree n उसकी डिग्री और उसके रूट्स कितने, हैज more than n roots, then it is an identity and it actually has infinite roots। ये लास्ट लाइन आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने वाली है ना, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे हर किताब में, और उनके सॉल्यूशन जो है उसमें आपको ये चीज़ जरूर बताएगा कि हाँ इन्फाइनाइट रूट्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं एक और पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा तो सुनो बच्चों, मेरी बात सुनना है। क्वाड्रेटिक थी, 3 रूट आ रहे हैं ABC, है ना, 3 रूट तो हमको दिखाई दे रहे, 3 रूट तो हमको दिखाई दे रहे हैं, असल में इसके इन्फाइनाइट रूट है। ठीक है, लिख लो एक बार, है ना। सर वो नोट कर लो भाई कर लो, नोट करने लायक कुछ है नहीं। वी वर हियर, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ये लिखना आप, है ना, x इज इक्वल टू a इज वन ऑफ द रूट्स, b इज वन ऑफ द रूट, c इज ऑल्सो रूट, या तो डायरेक्टली लिख लो कि a b c आर रूट। ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम, छाप लो इसको अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते। अपन जो अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, है ना। अच्छा एक और रूट मैं आपको वो लिखवाने वाला हूँ, नोट लिखवाने वाला हूँ। हाँ प्लीज देख लो ना रेचा, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन कुछ है नहीं वैसे, मैंने आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग, बस यही लिखा है कि ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और सी भी कर रहा है। तो उसकी डिग्री 2 की औकात होती है 2 रूट देने की, उसने 3 रूट दे दी, तो आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी के 3-4 रूट नहीं होते, उसके इन्फिनिट रूट होते हैं। सही। यू विल सेंड द होमवर्क बिफोर 7, नो डाउट। अच्छा हाँ, एक और चीज मुझे याद आ गया, अच्छा वो याद आ गया, आपको मैंने प्रिलिप्को का होमवर्क दिया था, प्रिलिप्को से मैंने आपको होमवर्क दिया है कल एक PDF आया होगा, है ना। तो उसमें आपको बस 8 क्वेश्चंस, ओनली 8 क्वेश्चंस करने हैं, 26 to 33, दैट इज होमवर्क फॉर टुडे, 26 to 33।
ठीक है, इसको आप सॉल्व करके आज मुझे मेल कर दो पीडीएफ। आपको ये चीज़ मेल करने वाला रोज करना है, यू हैव टू ईमेल डेली। और मैंने आपको ईमेल आईडी दे रखी है, आपको सर ने भेज दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। किसी को फिर से चाहिए ईमेल आईडी तो टेल मी, आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर। ऊपर स्क्रॉल करो ना, ऊपर कितना कुछ लिखना है भाई तुमको। हाँ भाई ले लो, लिखो। यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट, है ना, मैं बस बता रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट अभी ऐप में फिर से अवेलेबल है। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना। कुछ किया नहीं है भाई मैंने, अरे कुछ भी नहीं किया है। ABC रख के देखा है, ये डिग्री 2 आपको समझाया मैंने येलो वाली इंक से, फिर ग्रीन और ब्लू और पिंक से मैंने लिखा है कि ABC इज सेटिस्फाइंग। आई होप आपने लिख लिया होगा ना, ठीक है। चलिए, नोट 2, ठीक है। ये आइडेंटिटी वाला टॉपिक अपना खत्म हो गया है ना। एक जनरल नोट लिखवा रहा हूं मैं आपको रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखिए, व्हेन सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स when sum of the coefficients of a quadratic equation is 0, then x is equal to 1 is one of its roots। पहले लिख लो फिर समझ लेंगे। प्रलिप्को के आंसर्स मैंने नहीं भेजे, ओके, अब मैं भेज दूंगा ना, आज भेज दूंगा। हमें पढ़ाया नहीं होता और एग्जाम में नहीं आया था। देखो पहली बात तो यार आप लोग पढ़ क्यों रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपको पढ़ाया जाए ना, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाए इस कारण। अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा होता और एग्जाम में आप अप्रोच करने जाते हैं, तो पहली बात तो आप है ना क्वेश्चन देख के ये लिख लो आप पहले। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसके अलावा जो आपके डाउट है उसके रिलेटेड बोल रहा हूँ। तो एग्जाम में देख के आप क्वेश्चन को अप्रोच कर ही नहीं पाते अगर आपको मैं नहीं पढ़ाता ये चीज़, तो बहुत मुश्किल होता है ना ऑब्जर्व करना। लेकिन फिर भी अगर बच्चा ध्यान से देखता तो उसको इतना ज़रूर दिख जाता कि ए, बी और सी रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर वो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करता है 7 to 8 मिनट्स। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तो आपको 10 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को, या 7-8 मिनट तो लग ही जाएगा सिर्फ सोचने में कि करना क्या है ना। अगर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो क्वेश्चन को, तो वरना तो इंसान 2 मिनट में छोड़ देगा। मान लो आपको ऑब्जर्व हो गया ABCs के 3 रूट्स है, तो आप बोलते हैं यार कि डिग्री 2 है 3 रूट है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप 3 रूट पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं ना। बट वही तो, इसलिए तो अपन पढ़ रहे हैं ताकि डिफरेंस क्रिएट हो, अपने कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है ना। क्योंकि IIT की एग्जाम ऐसी वैसी एग्जाम नहीं है ना, अपने को सब कुछ एकदम अच्छे से आना। इतना डिफिकल्ट भी एग्जाम नहीं, लेकिन आना सब कुछ चाहिए, ठीक है। अब आपको ये सारे कंसेप्ट पता होंगे तो इन्हीं से क्वेश्चंस बन के आते हैं, और इन्हीं से क्वेश्चंस बन के आते आ रहे हैं अभी तक, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ अलग सा ऐसा बन गया जो कभी पढ़ा ही नहीं है या हमने पढ़ाया नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने ये चीज़ बताई आपके सामने ना कि अगर when sum of the coefficients of the quadratic equation is 0, ठीक है। मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूँ, लेट अस राइट। लिखिए एग्जांपल गिवन 1। अगर मैं आपके सामने एक रैंडम सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ अपने मन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक मिनट थोड़ा सोच लेने दो ना। हाँ ठीक दिख रहा है। ये इक्वेशन लिखी मैंने बाय चांस, है ना, और आपको इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी क्वेश्चन दे दिया। अभी अपन पढ़ने वाले ना कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। मान लो कोई भी क्वेश्चन दे दिया बट इक्वेशन ये है, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहना चाहिए कि अगर आप सारे कोफिशिएंट्स को ऐड करोगे, है ना, सारे कोफिशिएंट क्या है, देखो एक कोफिशिएंट है ए,
दूसरा कोफिशिएंट है b प्लस सी एंड थर्ड कोफिशिएंट इज माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो लेट अस ऐड ऑल दिस, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी। सारे कोफिशिएंट्स का सम कितना आ गया बच्चों? 0। सारे कोफिशिएंट का सम 0 आ गया, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि एक रूट इसका डेफिनेटली x इज इक्वल टू 1 है ना। ये याद नहीं रखना है, कॉमन सेंस वाली बात है। कैसे? देखो ध्यान से, देखना ध्यान से। अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 डाल दोगे, अगर आपने x की जगह 1 डाल दिया, डालो इधर x की जगह 1, तो क्या बनेगा आपके साथ? a, और यहाँ पे 1 डाल दोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? b प्लस सी, और यहाँ पे तो कांस्टेंट है तो माइनस a प्लस, ओके सॉरी, माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए ना, तो 1 रखने पर आंसर 0 आ रहा है, सब कुछ कट गया भाई। 1 रखने पर आंसर 0 आ रहा है, मतलब 1 एक रूट है, 1 एक रूट है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन फिर भी अभी जैसे अमर ने कहा कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप कैसे करोगे पता नहीं, आप ऑब्जर्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको एक बार पढ़ा दिया गया है तो आप हमेशा कोफिशिएंट्स की तरफ नजर डालोगे कि हाँ, कोफिशिएंट्स का सम अगर 0 हो रहा है तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट्स, वन ऑफ इट्स रूट। दूसरा रूट नहीं पता, लेकिन एक रूट तो 1 जरूर होगा। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक लिखिए आप, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ठीक है, अत्यंत इंपॉर्टेंट। जेई मेन में लगभग लगभग अच्छी फ्रीक्वेंसी इसकी रिपीट होने की, जेई मेन में क्वेश्चन आता ही आता है कि कॉमन रूट्स, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स पर क्वेश्चन। तो देखेंगे, अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। आपके डाउट जो है वो आप आने दो, हमेशा जो भी डाउट है आप लिखते रहिए। अच्छा एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ रिलेटेड टू दिस वेरी कंसेप्ट, है ना। वो आपको होमवर्क पे करना है, कल मुझे याद दिलाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, लिखिए। इफ p इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू is equal to 0 has equal roots, then रुक जा भाई, सोचने दो यार। 2 by q is equal to 1 by q plus 1 by r, 1 by p आएगा शायद, हाँ 1 by p आएगा। ओके, ये आपको प्रूव करना है। देन प्रूव दैट, देन यहाँ लिख देते, देन प्रूव दैट, ये आपका होमवर्क है। आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे अगर आपने ऊपर वाला पॉइंट समझ लिया है तो, है ना, कि ये वाला नोट 2 अगर आपने समझ लिया तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको प्रीलिप पे भी मिल सकता है। सेम क्वेश्चन मतलब सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके चलिए, लेट मी जस्ट स्टार्ट द न्यू टॉपिक। लिखिए कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कल से मैं आपको जेई मेन के क्वेश्चन कराऊंगा सारे, है ना, टॉपिक वाइज। जैसे अपन ने कंडीशन ऑफ कॉमन रूट पढ़ लिया, तो इससे रिलेटेड जितने भी जेई मेन में क्वेश्चन आए वो सारे, है ना। और पहले वही मैं चाह रहा था कि आप लोग प्रीलिप्को से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाएगी, है ना। और प्रीलिप्को का जो होमवर्क है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, अगर आपने प्रीलिप्को कर लिया ना, आज वाला होमवर्क, और जो मैं आपको रोज़ दूंगा उससे होमवर्क, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, और अगर आपने वो कर लिया तो समझ लो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी घबराओगे नहीं, है ना। थॉट प्रोसेस आपका हमेशा अच्छा चलेगा। लिखिए कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ठीक है, मान लो देखो ये जो टॉपिक है चिक चिक के चल रहा है कि दो इक्वेशन होगी और उनमें कुछ ना कुछ रूट कॉमन आ रहा होगा, है ना। और क्या होगा भाई, यही तो होगा। तो लिखिए टू फाइंड द कंडीशन so that the equations, इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x
प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये C1 है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है, A1 B1 C1 और इसके कोफिशिएंट A2 B2 C2। इस तरह से लिया अपने ताकि अपना जो फॉर्मूला बने या जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हैव अ कॉमन रूट, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव कॉमन रूट्स। ठीक है, लिखते जाइए प्लीज, है ना। आप लोगों को मेरे साथ देखो, इतना तो आप लिख लो, फिर मैं आपको बोल दूंगा जहां पर आपको लगेगा। ये जो टॉपिक है इस पे स्टार मार्क लगा लो, ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है। मतलब लगभग आपको ये क्वेश्चन जेईई मेन में मिलता रहेगा हर साल, या तो हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आता ही रहता है कि 2 इक्वेशंस हैव अ रूट इन कॉमन, देन 4 ऑप्शन दे देगा, टिक करना है 2 सेकंड में। 2 सेकंड तो नहीं, लेकिन 60 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सारे, अगर आप मेरे फंडे से चलेंगे तो। ठीक है, तो मैं आपको फंडा सिखाऊंगा, पहले अपन समझते हो क्या रहा है। देखो हो क्या रहा है कि बफरिंग हो रही है क्या? अच्छा ठीक है। टू फाइंड द कंडीशन सो दैट द इक्वेशन हैव कॉमन रूट्स। अब 2 इक्वेशन है अपने पास, इस इक्वेशन के कितने रूट हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट हो सकते हैं, है ना। मैक्सिमम तो 2 रूट हो सकते हैं, और इस इक्वेशन के भी मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। तो अगर इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन रूट आ जाए या सेम रूट आ जाए, जैसे इसका रूट मान लीजिए इसका रूट 3 है और इसका भी एक रूट क्या है, 3 है, तो आप क्या बोल सकते हो, वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन। और अगर आप मान लो इसका दूसरा रूट 2 है और इसका दूसरा रूट 5 है, तो भी आप क्या बोलोगे कि हाँ, इन दोनों के जो एक, इन दोनों इक्वेशन में एक रूट तो कम से कम कॉमन है। तो एक कंडीशन क्या आती है, इसमें अपन 2 केस लेंगे ना। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कि कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें या तो एक रूट कॉमन होगा या तो 2 रूट कॉमन होंगे, या तो एक रूट जैसे 3 3 कॉमन हो, या तो दोनों रूट्स ही कॉमन हो जाएंगे, इसका भी 3 2 और इसका भी 3 2। ठीक है, तो भाई एक जिम्मेदार नागरिक होने के हिसाब से मैंने 2 केस ले लिए। पहला केस क्या है कि इफ दे हैव वन कॉमन रूट, इफ दे हैव वन कॉमन रूट। और केस 2 क्या हो सकता है, दोनों सॉल्व करेंगे ना। अब बस लिखते जाओ और कहानी समझो, हर चीज कहानी है, सब कुछ स्टोरी है यहाँ पे। इफ दे हैव बोथ रूट्स कॉमन, कॉमन को आप मन में सेम भी बोल सकते हो ना, ज्यादा अच्छी फील आएगी कि हाँ दोनों रूट सेम हो गए। ये लिख मत लेना रूट वाले, तो मैं ऐसे ही समझा रहा था। लिखे यहाँ तक, मेरे साथ लिखते जाइए ना, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूँ यार, उसी स्पीड से आपको भी लिखना है। व्हाट इज द टू प्रूव, देख लो एक बार, है ना आर्य, ये आपको प्रूव करना है। 2/q लिख लो जल्दी से, 10 सेकंड में लिख लो। 2/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/r। ऐसे तो मैं प्रूव कराने को दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको 4 ऑप्शन देने वाला था, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, ऐसे ही सॉल्व कर लो। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, 2/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/r। आगे बढ़ा जाए तो हम लोग क्या करते हैं ना कि केस 1 को पहले समझते हैं, फिर केस 2 को बाद में समझेंगे, बहुत बाद में। पहले अपन केस 1 को समझेंगे अच्छे से, एकदम डिटेल में पहले केस 1 को समझने वाले हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केस 1 को समझने के लिए ना अपने को बचपन में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। जब आप कक्षा 9वीं में थे तो आपको एक चीज पढ़ाई गई होगी जिसको अपन थोड़ा सा कोपचे में समझते हैं। देखो इधर, क्या आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा है अपन ने, 9th में तो अपन ने सिर्फ ग्राफ बनाना सीखा है। 10th में आपने ये पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मतलब मान लो कि एक इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y प्लस सी नहीं, सी की जगह कुछ कांस्टेंट डाल देते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 5x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, अपन ने एक चीज तो सीखी थी
क्लास 10th में। कैसे सॉल्व करते हैं? 3 तरीके इसको सॉल्व करने के होते हैं। पहला तरीका होता है आप क्या कर दो कि एलिमिनेशन मेथड लगा दो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि यहां से x उठा के इसमें रख दिया और सॉल्व हो गया। इज देयर इज एनी अदर रादर देन मी फेसिंग नेटवर्क इशू? हाँ भाई प्लीज एक बार बता दो, नेटवर्क इशू आपको अगर फेस हो रहा है तो एक बार टाइप कर दो प्लीज। है ना, अगर किसी का लेक्चर अच्छे से चल रहा है तो वो भी टाइप कर दो कि सर लेक्चर इज वर्किंग फाइन, ताकि मेरे को दोनों तरफ से समझ में आए। तीसरा मेथड अपन ने क्या पढ़ा था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो अब एक बात तो क्लियर है यार कि आप चाहे इस मेथड से करो या इस मेथड से करो या इस मेथड से, आंसर तीनों मेथड से सेम आता है। बट फर्क ये पड़ता है कि कौन सा मेथड इजी पड़ रहा है आपको या कौन सा मेथड आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ना, लाइक दैट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है सबसे डिफिकल्ट माना जाता था क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती थी। लेकिन अभी मेरा फोकस इसी पर रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक बार मैं आपको फटाफट याद दिला देना चाहता हूँ, फिर अपन विल कम बैक टू द टॉपिक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अपन करते क्या थे? x अपॉन समथिंग इज इक्वल टू y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग, है ना। अभी याद आ जाएगा एकदम, देखते जाइएगा। तो हो क्या रहा है, अच्छा यहाँ पर है ना मैं माइनस वाई लिखता था। लेक्चर इज वर्किंग फाइन फॉर मी। भक्ति एक बार वो कर लो ना, रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा स्क्रीन को, है ना, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और थोड़ा दिक्कत आता है तो यूट्यूब से एक बार देख लेना, या फिर लेक्चर आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो मैं आपको वही चीज़ सिखा रहा था। मैं यहाँ पर माइनस वाई लिखता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा सिखाया गया था और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो करते क्या अपन, एक्स वाले में अपन क्या करेंगे, एक्स वाली रो को अपन छुपा लेंगे। इसको छुपा लो आप, ठीक है, इसको छुपा लिया आपने। तो बचा क्या आपके पास? 5 9 माइनस 2 प्लस 2। तो 5 इंटू 9 माइनस, ऐसे करते थे ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। याद आ रहा होगा आपको, है ना। मैं बस याद दिलाने के पर्पज से ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चीज़, बस याद दिला रहा हूँ। ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला माइनस वाई, तो आप क्या करोगे, ये वाई वाला जो टर्म है इसको छुपा लोगे। तो आपके पास बचेगा क्या? वाई वाला टर्म आपने छुपा लिया, तो आपके पास बचा क्या? एक्स, मतलब 3 5 2 9, सही है क्या? तो देखो होगा क्या यहाँ पे, 3 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 2। याद आ गया होगा ना, अभी काफ़ी है इतना। सर आपने लिखा हुआ लेट दिख रहा है, ओके। और थर्ड वाला, जब आपने ये चीज़ लिखी है 1, तो आप इसको छुपा लोगे, तो भी क्या आएगा, ऊपर वाला माइनस इंटू नीचे वाला, 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 5। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे माइनस वाई इसलिए लगाया है मैंने, ताकि आपको एरो का डायरेक्शन देखने में कभी भी दिक्कत ना जाए, ठीक है। जैसे 5 को मैंने छुपाया था ना यहाँ पे, तो करा क्या अपन ने, अभी भी ऊपर वाला इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाला इंटू ऊपर वाला, सब कुछ सेटल हो जाता है ऐसे करने से, ठीक है। तो ये वाला मेथड अपन यहाँ पे लगाने वाले, ये वाला मेथड अपन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। लेट अस सी केस 1 रूट कॉमन, ठीक है। दुनिया की हर किताब में आपको ये वाला मेथड मिलेगा अभी, और हर टीचर आपको यही मेथड से सिखाएगा। मैं भी आपको इसी मेथड से सिखाता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे सॉल्व करो। मैं बस इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको एक तरीके से फार्मूला बुक में लिखा हुआ मिले, या अपनी नोट्स में फार्मूला आपके पास हमेशा रहे। सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा, मेरा फंडा एकदम अलग है, एकदम अलग, ठीक है। चलिए, तो 1 रूट कॉमन अपन देखते हैं ना। तो क्या करें, अपने पास दो इक्वेशन है। कौन कौन सी इक्वेशन है बच्चों? पहली इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन, मतलब दोनों इक्वेशन यही है। मान लो इन दोनों में एक रूट कॉमन है, बस एक रूट इनमें दोनों में अल्फा अल्फा है। दूसरा रूट कुछ भी हो सकता है, इसमें बीटा होगा और इसमें गामा होगा, तो ओनली 1 रूट इज कॉमन, है ना, लाइक दैट। तो अपन मान लेते हैं लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, ठीक है। मेरे साथ लिखते चले जाइए, आप लोग समझो और लिखो, मैं बहुत धीरे लिख रहा हूँ। वीडियो इज नॉट स्मूथ, थोड़ा हर किसी का क्या नेटवर्क अलग अलग है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं धीरे धीरे फाइन हो जाएगा। लिखिए भाई, लेट, मेरे साथ लिखो, द कॉमन रूट
बी अल्फा, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। आपको मैं ये चीज 2 बार तो समझा ही चुका हूं कि अगर अल्फा इसका रूट है और इसका भी रूट है, अल्फा दोनों का रूट है, तो अल्फा को इसमें ठोक दो, सेटिस्फाई करेगा और 0 होगा। सही बात है। तो पुट अल्फा इन बोथ द इक्वेशंस। ध्यान से देखो, है ना, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे को स्क्रॉल ना करना पड़े इसलिए बता रहा हूँ, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अल्फा रखने पर पूरा आइटम 0 हो जाएगा, तो अल्फा को सेटिस्फाई करा है ना, a1 अल्फा प्लस b1 अल्फा, सॉरी a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो मेरे सामने 2 इक्वेशंस लिखी हुई है ना, ये दोनों इक्वेशन में एक्चुअली ये इस तरह की इक्वेशन है, ये एकदम इस तरह की इक्वेशन है, 3x प्लस 5y, मतलब लीनियर इक्वेशन ही लिखी हुई है। अरे भाई, आप अगर अल्फा स्क्वायर को x बोल दो और अल्फा को y बोल दो, तो आपके सामने जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे दिखेगी, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी इसको x और y बोल देंगे तो कैसा दिखेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? लेक्चर हैज नॉट स्टॉप्ड, चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये फील आ गया कि जो मैंने आपके सामने 2 इक्वेशंस लिख रखी है अल्फा के टर्म्स में, ये लीनियर इक्वेशन जैसी ही है। इसमें आप एक्स वाई रखोगे तो ये इस तरह से दिखने लगेगा। तो आप इसमें लीनियर इक्वेशंस का मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा ताकि स्टैंडर्ड रिजल्ट अपना जल्दी आ जाए, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के देखते हैं, है ना। लेट अस सी कैसे लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले तो अपन भूमिका तैयार करते हैं इसकी। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये जो होता है ये एक्स होता है, सही बात है। तो आप क्या लिखते थे, एक्स अपॉन समथिंग, फिर माइनस वाई, यहाँ पर माइनस अल्फा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्स की जगह अल्फा स्क्वायर है, तो एक्स अपॉन समथिंग, फिर यहाँ पर क्या, अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वाई, है ना। अल्फा को अपन माइनस वाई बोलेंगे, अपॉन समथिंग इज इक्वल टू, थर्ड वाले में अपन 1 लिखते थे, दिख रहा है यहाँ पे आपको 1, ठीक है। तो 1 अपॉन समथिंग आएगा। अब देखो, अब बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर का टर्म इस पे हाथ रखो, आप इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो, क्या बचेगा, b1c2 माइनस b2c1, देख गया ना, b1c2 माइनस b2c1, लिख दो भाई, b1c2 माइनस b2c1। अब इसको हटा दो, फिर आप माइनस अल्फा पर आ जाओ, इसको छुपा दो, देखो क्या आ जाएगा, a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1। ओके, नाइस। लास्ट वाले पे आ जाते, 1 वाले में आप ये वाली टर्म को छुपा लोगे, इन दोनों को छुपा लो, इनको छुपा लोगे तो क्या मिलेगा आपके सामने, देखो a1b2 माइनस a2b1, है ना। लिख दो यहाँ पे a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। अब मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि अपन कर क्या रहे। अभी तक अपन ने क्या किया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करी है ना। ऐसा क्यों कर रहे भाई अपन, ताकि अपने को अल्फा का वैल्यू मिल जाए। अरे भाई, आप ये क्यों करते थे, ताकि आपको एक्स और वाई दोनों मिल जाए, एक्स और वाई दोनों मिल जाए। तो यहाँ पर भी अपन क्यों करें, ताकि अपने को अल्फा मिल जाए, क्योंकि ये जो कॉमन रूट है ना अल्फा, ये अपन ने खुद से अज्यूम करा है। और मैथमेटिक्स में याद रखना, बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूँ मैं, मैथ्स में जो भी आप खुद से अज्यूम करते हो ना, आपको उसी को एलिमिनेट करना होता है। जैसे ही आपने उसको एलिमिनेट करा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने जैसे x माना किसी चीज को, तो आपको x एलिमिनेट करना है। आपने अगर यहाँ पे अल्फा माना, तो अल्फा आपको एलिमिनेट करना है। तो देखते हैं, अल्फा एलिमिनेट करने पर अपने पास एक बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन आएगी। बहुत प्यारी तो नहीं है, बहुत घिनौनी सी इक्वेशन है। देखते हैं अपन, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करोगे अगर, तो देखना क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और ये माइनस अल्फा, ये दोनों एक ऐसे आ जाएंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू, ये चीज ऊपर चले जाएगी, है ना। क्या आ जाएगा, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1, सही है। अच्छा,
तो ये अल्फा और अल्फा अपन ने काट दिया। अगर अल्फा को काट रहे अपन तो अपन ये चीज़ मनी मन में बोलेंगे कि हाँ अल्फा विल नेवर बी जीरो, क्योंकि आप जीरो जीरो को काट ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपकी माइनस अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1C2 A2C1। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा एडवांस में बता देता हूँ आपको। B1C2 माइनस B2C1, ये तो मैंने न्यूमरेटर एज इट इज छाप दिया। डिनोमिनेटर में मैं ये माइनस साइन जो है ना, माइनस साइन इधर डिनोमिनेटर में दे देता हूँ। तो इधर डिनोमिनेटर में माइनस साइन दोगे तो क्या होगा, पहला वाला टर्म बाद में आ जाएगा, बाद वाला टर्म पहले आ जाएगा। यही तो होता है ना माइनस साइन से मल्टीप्लाई। यहाँ से माइनस मैंने ये देखो हटा दिया और इसको माइनस साइन दे दिया डिनोमिनेटर को, तो A1C2 बाद में आ जाएगा, A2C1 पहले आ जाएगा। ऐसे ही सेटल करने के लिए A2C1 माइनस A1C2। ठीक है, ये आपका अल्फा का वैल्यू आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से भी अल्फा का इक्वेशन आएगा, 2 और 3 से भी अल्फा का इक्वेशन आएगा, अल्फा का वैल्यू आएगा। तो वो वैल्यू क्या आएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। देखो ये वाला टर्म क्या होगा, जब इन दोनों को इक्वेट करोगे आप तो ये ऊपर उचक के जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो ऊपर क्या आएगा, A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, A1B2 माइनस A2B1। मैं समझ रहा हूँ आप लोग बोल रहे हो कि सर ये तो माइनस अल्फा का वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू किसका, माइनस अल्फा का। तो इसमें अपन क्या करते हैं, चलो मैं रफ में करके बता देता हूँ। ये लिखा अपने सामने, माइनस अल्फा हो गया A1C2 माइनस A2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये माइनस साइन जो है इसको दे दो नीचे वाले को माइनस साइन दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा, और ये A2C1 पहले आ जाएगा, A2C1 माइनस A1C2 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो ये A2C1 और A1C2 ऐसा बनना चाहिए यहाँ पे, ताकि अल्फा है, माइनस अल्फा का वैल्यू लिखा था अपने पास, अभी अपन अल्फा का वैल्यू लिख रहे हैं, A2C1 माइनस A1C2। ठीक है, ये पार्ट पूरा रफ का है, ये रफ वाला पार्ट है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए। बाई चांस अगर आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हो। अरे मैंने कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है, कुछ बच्चे एकदम चकरा गए होंगे। इन दोनों को इक्वेट करा है और इन दोनों को इक्वेट करा है, बस। उसको इक्वेट करने से मेरे पास अल्फा की दो वैल्यूज आई है, और दोनों वैल्यू सेम होगी ना भाई, दोनों की दोनों वैल्यू सेम होगी। ठीक है, हाँ आपको याद कुछ भी नहीं रखना है अभी भी। तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट क्या आ जाएगी यहाँ से, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। देखो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट क्या आ जाएगी, चलो मैं लिख देता हूँ ना, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। देखो भाई A1B2, पहले तो दिस इंटू दिस, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये A1B2 माइनस A2B1 इंटू ये आ जाएगा B1C2 इंटू B2C1, B1C2 माइनस B2C1 दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये दोनों चीज जुड़वा है, ये रमेश है तो ये भी रमेश है। देखो ना A2C1 माइनस A1C2, A2C1 माइनस A1C2, तो क्या आ जाएगा, रमेश इंटू रमेश आ जाएगा, रमेश का स्क्वायर। यहाँ पे लिखो A2C1 माइनस A1C2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ तक लिखो। ये जो आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ आई है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि टू इक्वेशंस हैव वन रूट कॉमन, तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी, है ना। ऐसा हर टीचर या हर बुक कहती है, लेकिन मैं इसको बोलूँगा कि दिस पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इज अंडर द बुक्स ऑफ NNR। NNR क्या होता है, NNR होता है नो नीड टू रिमेंबर। ठीक है, आपको इसको याद नहीं रखना है। अच्छा लेक्चर स्टॉप हो गया है तो अपन 2 मिनट वेट करते हैं। वीडियो हैज स्टॉप्ड। ठीक है, वीडियो वापस भी आ गया है।
Okay, refresh again. It has started. ओके, हाँ भाई, तो आरती वो सेइंग कि सर वो माइनस अल्फा होना चाहिए। आरती आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने अभी अभी आपको वही चीज़ तो समझाई है ना। ये जो चीज़ है इसको मैंने यहाँ पे कोपचे में सॉल्व करके देखा, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया ना A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, A2C1 माइनस A1C2 अपॉन, यही चीज़ आएगी ना, आप चेक कर लो इसको। माइनस अल्फा नहीं है वो, मैंने उसको बैलेंस करा है, ये जो माइनस था इस माइनस को नीचे दे दिया, तो A1C2 से ये A2C1 मतलब उल्टा हो गया ना, पहले वाला टर्म बाद में, बाद वाला टर्म पहले। अच्छा, ये आपके सामने जो कंडीशन आई है, बाय चांस अगर आपको इसको याद भी करना है, बाय चांस है ना, आपको अगर बहुत मन हो रहा है कि नहीं सर मैं तो याद करना चाहता हूँ, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये कंडीशन आ गई, मैंने ये कंडीशन निकाली कैसे एक बार और बता देता हूँ कि, क्योंकि लेक्चर रुक गया था ना, ये और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों चीज़ LHS आ गई, और इसको मल्टीप्लाई करने पर RHS आ गया। सही। हाँ भाई, लिख लो, थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, बट बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा आपको आगे ना, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, आगे आपको बहुत आसान लगेगा। अभी आप लिखे बस। ठीक है, देखो मैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी याद करा दूंगा आपको। ये अजीब सा जो फॉर्मूला है ना, वो पक्का देखो कैसे याद करना है इसको। लिखो AB, रुक जाओ भाई रुक जाओ, C1A2। अच्छा, एक काम करते ना, देखो इधर, ये जो C1A2 है, चलो कोई नहीं, 2 मिनट आप देखो बस नीचे क्या लिखा है, AB माइनस AB, BC माइनस BC, CA, ये AC को मैं CA लिख रहा हूँ ना ताकि थोड़ा याद रखने में आसान हो, साइक्लिसिटी। AB माइनस BC, AB माइनस AB, BC माइनस BC, CA माइनस CA। अब देखो, सिर्फ आगे देखना है आपको, अभी एक सेकंड देखिए, 1 2 1, सॉरी 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, बन गया फॉर्मूला, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। आपको अगर फॉर्मूला याद रखना ही है, नहीं जिद है एकदम कि नहीं याद रखना ही है, तो रख सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपको मैं ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा बना के दे सकता हूँ कि इफ दीज टू इक्वेशंस हैव, मान लो ये इक्वेशन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में डाल दिया किसी दिन, ये दो इक्वेशन है, इनके एक रूट कॉमन है, और 4 ऑप्शन दे दिया आपको मैंने, 4 ऑप्शन में कुछ भी कुछ बना के दे दिया, एक ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, और बाकी 3 ऑप्शन में मैंने क्या करा, ABCD इन सब की जगह बदल दी बस। तो आपको पहचानना हो अगर, अगेन स्टॉप्ड, अरे यार, रुको मेरे को, ठीक है 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर रिवाइव हो जाता तो अच्छी बात है, वरना अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो गया है। ओके, हो सकता है आज थोड़ा नेटवर्क का इशू ज़्यादा रहा होगा। ओके दिन, तो मैं अभी क्या करता हूँ, क्लास को रोक देता हूँ, है ना, कल अपन यहाँ से रिज्यूम करेंगे।